आपको ये नहीं पता होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जाति सूचक शब्दों से कैबिनेट में अपमानित किया गया। ये बात मीडिया में लीक नहीं हो पाई और उनके अंदर बहुत पीड़ा है इस बात की बहुत पीड़ा है। और किसी भी व्यक्ति को आयुष जी, मुझे लगता है अगर मैं ही हूं और मुझे जाति सूचक शब्दों से अगर अपमानित किया जाएगा तो शायद ये मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। वो तो कर रहा है ना। नहीं, आपको बुरा लगना पंडित जी है ना। नहीं, मैं कह रहा स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कह रहा है। क्या कहा? वो कह रहे हैं ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण मैंने तो नहीं सुना। मैंने सुनेंगे तब बताएंगे। नहीं, मैंने कभी गूगल कर लीजिए, गूगल करिए ब्राह्मणों के खिलाफ, गूगल करिए। उनका बस एक मैनिफेस्टो है। नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि हमको कोई जाति सूचक गाली देगा। मेरी बात सुन लीजिए। आयुष जी, उनका एक मैनिफेस्टो है कि शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित और महिलाएं जिनकी कुल आबादी मिलाने पे 97% होती है, अच्छा, उन व्यक्तियों को किसी भी तरह से अपमानित ना किया जाए। हम 21वीं सदी में हैं। अगर हम पुरुष हैं, मुझे अधिकार मिल सकता है, तो अगर कोई महिला है तो आपने कहा कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो दिक्कतें होंगी, आपको भी दिक्कत होगा। पंडित जी हैं, आप गूगल करिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों के लिए क्या क्या कहा है और कब कब कहा है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत एकदम स्पष्ट बात है, ये बता दूं मैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 97% लोगों की बात कर रहे हैं वो, कि जो आज की 21वीं सदी है, हम बहुत बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। और इस सदी में आप सबको समानता के अधिकार पर देखिए, राइट टू इक्वलिटी के आधार पर देखिए। आप किसी को, किसी विशेष वर्ग को अपमानित नहीं कर सकते। और बस इतनी सी लड़ाई है ये। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी जाति, धर्म, द्वेष की भावना से किसी को अपमानित कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। ये बहुत क्लियर है और ये पार्टी फोरम ने बहुत स्पष्ट कर दिया है इस बात में। आए बसपा के बाद सपा में आए, रामचरितमानस उनको शुरू से पढ़ते हैं, कंठस्थ याद। मैं कह रहा हूँ कि लगभग आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के राजनीतिक करियर को देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो प्रतिपक्ष में ही रहे। सत्ता के सुख भोगने का अगर अधिकार होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मंत्री पद को छोड़ा है। आयुष जी को छोड़ा है। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 5 साल मैं फिर कंटिन्यू कर सकता। फिर अगर रहते तो फिर कंटिन्यू कर सकते थे। वो छोटे नेता नहीं, उनको लगा कि सपा आ जाएगी, मौसम में। ये गलत बात है, ये गलत। मैंने क्या कहा, सर्वाधिक जीवन उन्होंने अपना जो है वो प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे जिया है। अगर राजनीति का प्रोटोकॉल नहीं, अगर राजनीतिक सुख में केवल अगर एक मंत्री पद की भोग और विलासिता रहती अगर, तो मैं कभी इस तरह के मतलब इस तरह का निर्णय नहीं लेते। मैंने क्या कहा बीजेपी 4.5 साल सत्ता में रही, 5 साल सत्ता में रही, एकदम चुनाव के एकदम अंतिम समय में वो कह रहे हैं बीजेपी मेरी बात समझिए, महिला विरोधी है, आरक्षण विरोधी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें आरक्षण के नाम पे धांधली हुई। बच्चे लखनऊ में प्रोटेस्ट पे बैठे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तमाम ऐसी वैकेंसी आई जिसमें आरक्षण के नाम पे धांधली हुई। कितने दिन पहले? मैं पूरे कंटेस्ट में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसी व्यक्ति को लगा कि अगर ये जिस विचारधारा पे मुझे पार्टी में शामिल किया गया है, अगर उस पर नहीं है 4 साल तक, मैंने ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ आगे भी तो अवसर मिल सकता था। अगर देखा जाए तो राजभर बेहतर है। वो तो कहते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो तो 4 महीने में छोड़ दी। उनके विषय में कुछ नहीं कह सकता, उनकी क्या विचारधारा है आज तक ये पता ही नहीं चली। वो कह रहा है अखिलेश यादव गंभीर नेता नहीं, अब वो कुछ भी कह सकते हैं। राजभर जी के बारे में मैं उनको बहुत लाइटली लेता हूं। मैं राजभर जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। आपका सवाल ये था कि क्या कोई व्यक्ति जब तक आप पार्टी में थे नहीं बोले, पार्टी से बाहर गए बोलना शुरू कर दिया? नहीं, आप मेरी बात को समझिए। आपकी आइडियोलॉजी से, आपकी जो टेंडेंसी थी, जिस आधार पे आपने मुझे पार्टी का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, और जब बतौर कैबिनेट मिनिस्टर मेरी बातें नहीं सुनी गई, मुझे अपमानित किया गया। और आपको यह नहीं पता होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जाति सूचक शब्दों से कैबिनेट में अपमानित किया गया। ये बात मीडिया में लीक नहीं हो पाई और उनके अंदर बहुत पीड़ा है इस बात की बहुत पीड़ा है। और किसी भी व्यक्ति को आयुष जी, मुझे लगता है अगर मैं ही हूं और मुझे जाति सूचक शब्दों से अगर अपमानित किया जाएगा तो शायद ये मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। वो तो कर रहा है ना। नहीं, आपको बुरा लगना पंडित जी है ना। नहीं, मैं कह